पाकिस्तानी महिला का हकीकत आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस सीमा हैदर को कहीं पाकिस्तान से इन्हीं लोगों का सपोर्ट तो नहीं है भारत भेजने में, क्योंकि इस मैडम ने आज बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, हिंदू धर्म पे इन्हें सवाल खड़ा किया है और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बैठकर इन्होंने की है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, आप लोग जो देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार इनकी लाइव देखी, किसी ने भेजा, इनकी लाइव चल रही थी, मैंने इसमें कमेंट भी किया। उससे पहले मैडम बोली कि मैं लाइव को बंद करने जा रही हूँ, और मैडम ने सीमा हैदर का एग्जाम्पल दिया है कि सीमा हैदर देखो पाकिस्तान से इंडिया घुस गई, कितनी बहादुर है 4 बच्चों के साथ। पाकिस्तानी औरतों की आपने हिम्मत देखी, ये पूरे हिंदुस्तानियों को ये चैलेंज कर रही है। तो मैडम आपको बता दूं, इस तरीके की बहादुरी कहते हो आप उस औरत के लिए जो बच्चों को छोड़कर, पति को धोखा देकर, पति की प्रॉपर्टी बेचकर, अपने देश के साथ गद्दारी करके गैर मुल्क में बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के अवैध तरीके से घुस जाती, उसको बहादुर कहती हो? वो कैरेक्टरलेस महिला जो अपने 4 बच्चों के होते हुए पति के बिना तलाक के गैर मर्द के साथ रह के इनलीगल बच्चे को गोद में लेके दिखाती है, आप इसको बहादुरी कहती हो? और दूसरी बात, इन मैडम का कहना है कि मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ। इतनी हिम्मत एक सिपाही की पत्नी में ही होती है। किसी ने इनको क्वेश्चन किया कि आप क्या हो, कहाँ से हो, तो ये कहती मैं एक पाकिस्तानी सिपाही की पत्नी हूँ। इतनी हिम्मत तो केवल सिपाही की पत्नी में ही हो सकती जो आमने सामने बोल दे। तो मैडम मैं भी एक सिपाही की भी पत्नी हूँ, वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े लेवल के सिपाही की पत्नी जो देश की सेवा कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरे देश की हर महिला अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, मैं भी नहीं उतनी स्ट्रॉन्ग। देखिए ना इस केस में, इंसानियत की लड़ाई में मेरे गांव घर की हर एक बहन उतरी है, और आप अपने आप को यहाँ पे सिपाही की पत्नी बताती हो। तीसरी बात, इन मोहतरमा ने एक बात इतनी घटिया कही है कि चाहूँ तो मैं इनको बहुत खतरनाक जवाब दे दूँ, लेकिन दूंगी नहीं, क्योंकि ये भी एक औरत है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यहाँ पर बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर हिंदू मुस्लिम किया है। सबसे पहले बता दूं कि आपके हिंदू मुस्लिम करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से ये मतलब भारत सिलेंडर कर देगा, तुम्हारे घुटनों में गिर जाएगा, लो उठाओ बच्चे ले जाओ कह देगा। वो अपने संविधान कानूनी तरीके से ही काम करता है। मोबिन सर इस पे काम कर रहे हैं। तुम लोग जो बैठकर यहाँ पे बोलते हो ना, केवल अपना चैनल चला रहे हो, साफ शब्दों में कि आप लोग अपना चैनल चला रहे हो। ऐसे ही नहीं कहती सीमा हैदर, कभी कभी तो लगता है कि आप सब लोग मिले हो इस औरत के साथ। हैदर बेचारा, हम उसके 4 बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, बकाया हम चाहते कुछ भी हो जाए वो बच्चे हैदर तक पहुँचे, इसलिए हम लगातार इस पर बोलते हैं भाई। तो ये मैडम का कहना है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर वार करते हुए बोला है कि कचरे को जलाया जाता है और जो खजाना होता है उसको दफन किया जाता है। और ऊपर से इनका ये भी बयान है कि भाई मैं सबसे नहीं कह रही हूँ, इंडिया में कुछ लोग मेरे दिल के करीब है, मुझे बड़े प्यारे, मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन ये बार बार कहती है कि कचरा जो होता है, गंदगी, उसको जलाया जाता है और जो खजाना होता है उसको दफन किया जाता है। आप समझ रहे हो ये क्या कह रही है? ये कहती है, आप समझ रहे हो कि नहीं? तो इनका मतलब है जो मुस्लिम इस्लाम होता है उसमें दफन करने की प्रक्रिया वो एक खजाना है, और हिंदू धर्म में जो जलाया जाता है लोगों को मरने के बाद वो कचरा है, इसलिए जलाया जाता है। तो मैडम इसका अच्छा मुंह तोड़ जवाब आपको दूंगी, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये मैडम का कहना है कि इस्लाम में कचरे वो दफन किया जाता है। आपको पता है वो खजाना कब, किस पीढ़ी में, किस सदी में मिलेगा? क्योंकि दफन करने के बाद ना वो खजाना वहां से गायब हो जाता है, कहीं नहीं मिलता है। सदियों, पीढ़ियों, हजारों साल बाद जब दोबारा खुदाई होगी, पता नहीं कौन से किस में मिलेगा, वो भी फिर भी किसी के हत्थे नहीं आता है। उस खजाने का वही मोल रह जाता है। जब गुप्त भूगर्भ पे चला जाता है तो वो चीज़ करोड़ों हजारों वर्ष तक उसका अता पता नहीं चलता है। वहीं पे आप जो जलाने की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे हो, एक जोत जलती है हमारे मंदिरों में, वो जोत इतनी पॉजिटिव होती है, उससे कीड़े मकोड़े, तमाम जो गंदगी होती है ना, नेगेटिविटी, वो दूर दूर तक खत्म हो जाती है। अगर आपने जलाने और दफन करने की प्रक्रिया पर सवाल किया तो ये आपके लिए जवाब है। आपकी सोच अलग है, क्योंकि आप हर जलने वाली चीज़ को कचरे की तुलना में करते हो, हर दफन वाली चीज़ को आप खजाना बोल देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जलाने की बात करें तो आपके घर में अगर गैस नहीं जलेगी ना, आपके पेट में अन्न का दाना नहीं जाएगा। जलने से इतनी नफरत है ना, तो जलाने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर दो, जलाने वाली हर चीज़ पर रोक लगा दो, उस चीज़ को बिल्कुल, उस चीज़ का उपयोग मत करो, तब हम कहेंगे हाँ आप
कट्टर आप इस्लामी हो। यहाँ पे मैं जाति धर्म की बात बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू धर्म से हूँ। मेरी एनजीओ में खुद 300-350 महिलाएं हैं और वो है मुस्लिम महिलाएं, इसलिए मैं जाति धर्म का बिल्कुल बात नहीं करती। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज के हर वर्ग तक एक इंसानियत की जो लड़ाई है उसको मैं लड़ती हूँ, इसलिए मैं जाति धर्म का यहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ। आपने यहाँ पे हिंदू धर्म पे जो वार किया ना, उसके लिए ये मेरा जवाब है। आपको जलने से इतनी नफरत है कि जलने वाली हर चीज़ कचरा होता है। अच्छा, आपके घर में जो चूल्हा जलता है वो कचरा है क्या? आपके घरों में जो जोत जलाते हो आप लोग किसी भी काम के लिए, वो कचरा है क्या? केवल दफन होने वाली चीज को आप खजाना कहते हो। क्यों? आप दफन हो जाओगे, उसके बाद हजारों साल बाद आपकी हड्डियां निकाल कर खजाने के रूप में आएंगी। इसलिए डेफिनेशन को डेफिनेशन ही रहने दो। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आपके पाकिस्तान से, भारत को गालियां देने से, सरकार को कोसने से सीमा हैदर पे कुछ नहीं होने वाला। ये अपने कर्मकांड कर रही है यहाँ पे, और ये हमारे कोर्ट में, हमारी सरकार तक इसकी लिखित निगरानी। अगर आपके पति सच में ही पुलिस प्रशासन में है ना, सरकार मतलब पुलिस का उन्हें ज्ञान है, तो आपका पाकिस्तान का मुझे नहीं पता लॉ क्या है, तो मैं बताती, मैं भी पुलिस एक सिपाही की पहले थे, मेरे पति तो बड़े उसमें हैं, तो हमें पता है कानून जब आ जाता है ना कोर्ट कचहरी में, तो उसके फैसले भी आते हैं, क्योंकि हमें अपने कानून पर पूरी तरीके से भरोसा है, हमारे संविधान पे पूरी तरीके से भरोसा है। सीमा हैदर के सरकार की निगरानी में है, उसको सरकार नज़र रखे हुए है, और सीमा हैदर ने जो कर्मकांड यहाँ पे किया उसको आप बहादुरी कहते हो। भारत सरकार बताएगी ना, अब इसकी बहादुरी का इनाम मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। और कभी कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है या तो आप लोग चैनल चलाने के लिए कर रहे हो, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच नफरत फैलाने के लिए कर रहे हो। क्यों मैडम? इस तरीके की आपको बयान देने की कौन कहता है? और अभी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इतना गंदा कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। खैर, गाली गलौज वालों को तो मैं सुनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं, अगर आप सच में चाहते हो हैदर को बच्चे मिले, तो कल मोबिन सर ने भी कहा है कि भाई इस केस में हैदर भाई को भी शांतिपूर्वक काम करना पड़ेगा। जैसे कि एपी सिंह को गाली देना, अरे हम लोग भी कोसते हैं एपी सिंह को, लेकिन क्या गालियां देने से संविधान इस पे काम करेगा? यही चीज तो हम शुरू से कह रहे हैं। हम कहते हैं तो लोग हमारी सरकारों को भी गालियां देते, उसको भी गालियां देते। मोबिन सर ने अपने सारे काम किए हुए हैं और पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई होगी और पूरी तरीके से इसका रिजल्ट भी आएगा। आप सोचिए ना, जब इसका रिजल्ट आएगा, जब ये जेल जाएगी, बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, तो आपकी फीलिंग क्या होगी इंडिया के लिए? इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रखा है, तुम्हारी सरकार ने ठल्ली, मतलब इस तरीके के आप लोग शब्द कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे देश में जहाँ रहते हो वहाँ उस देश का कानून आप तोड़ सकते हो क्या एक अवैध घुसपैठी के लिए? हमारे भारत से कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के आ जाएगा, बादल बाबू, क्या आप उसके लिए लड़ सकते हो जैसे सीमा हैदर के लिए लड़ रहे हो? यहाँ से हम उसे भी उसी नज़र से देखते, गलत किया उसने, कानून तोड़ा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो चाहे बादल बाबू को सजा देगी वहाँ के कानून के हिसाब से। फिर हम कौन होते हैं भाई कि पाकिस्तान में बैठे बादल बाबू के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गाली दें? जब हम यहाँ से गवर्नमेंट को नहीं कोस रहे, तो आप कैसे पाकिस्तान से एक अवैध घुसपैठियों को कोस सकते हो? जबकि बादल बाबू का क्राइम सीमा हैदर से बहुत छोटा है। बादल बाबू कोई नकली आधार कार्ड बनाकर नहीं गया था। बादल बाबू के पास ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले हैं जैसे सीमा हैदर के पास मिले हैं। बादल बाबू से ज़्यादा क्राइम सीमा हैदर का है। सीमा हैदर किडनैपिंग करके आए, सीमा हैदर पे गुलाम हैदर ने केस डाला है, तो बादल बाबू जेल में है। आपका कहना है कि बादल बाबू जेल में है, सीमा हैदर अंदर क्यों है, यहाँ बाहर क्यों घूम रही है? अरे भाई, हमारे भारत का कानून है, छोटे बच्चे हैं साथ में जिनके आधार पर इस महिला को बेल दी गई है। इस आधार पर छूटी हुई है महिला। जिस दिन गुलाम हैदर का भारत आना कन्फर्म हो जाएगा, गुलाम हैदर भारत की धरती पे आ जाएगा, उसी दिन इस सीमा हैदर की ऐसी हालत होगी, सोच नहीं सकते हो, क्योंकि बच्चे अपने बाप के साथ चले जाएंगे और इस महिला का यहाँ रुकने का कोई भी मकसद नहीं बचेगा। कम से कम आप लोग इतना तो रिश्ता रखिए कि ये बच्चे वहाँ चले जाए, तो कम से कम हमें आपका शुक्रिया उक्रिया नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बच्चे वहाँ जाएंगे, हमें पूरा पता है। और अपनी सरकार तक बात पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। मतलब आप लोग सोचते हो कि भारत के लिए लोग उठे, इस सीमा हैदर को पकड़े, इस सीमा हैदर को बॉर्डर से बाहर फेंक दे? क्यों? यही चाहते हो ना आप लोग? हम क्यों तोड़े कानून जब हमारी सरकारें सक्षम है? भाई, किस तरीके की आपकी मानसिकता है?
तो दोस्तों, ये कुछ पाकिस्तान से लोग चाहते ही नहीं है कि हैदर को बच्चे मिले। ये चीज़ अब मैं भी मानने लगी हूँ, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन जिस तरीके से भड़काऊ चीज़ें हो रही हैं उससे साफ साफ लगता है कि ये लोग नहीं चाहते सीमा हैदर पाकिस्तान जाए, हैदर के बच्चे पाकिस्तान जाए। और एक चैनल पर मैं देख रही थी कल, फिर मोबिन सर के लाइव आने के बाद भी गलत बोला जा रहा था। खैर, ऐसे गालीबाज गलत लोगों के प्रयास से ना तो मोबिन मलिक सर केस छोड़ने वाले हैं, ना इस केस पे कोई फर्क पड़ने वाला है। असर पड़ेगा हैदर भाई के बयानों से, क्योंकि कोर्ट इस चीज़ को पूरी तरीके से देखती है। बगैर पाकिस्तान में बैठकर अगर आप माँ बहनों की गाली दे दोगे, किसका क्या उखाड़ लोगे भाई? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि यह जुबान है, जुबान फिसलती है ना, उसको रोकने के लिए कोई तीर तलवार नहीं चलाने की ज़रूरत है। जुबान को रोकने के लिए गालीबाजों अगर आपको गालियों से जवाब दे तो क्या होगा? कंट्रोवर्सी, गाली गलौज ही होगा ना। इसलिए आपको रोकने का प्रयास तो कुछ करा ही नहीं जा सकता भाई। वो आप वो पुल हो, बांध हो जो टूट चुके हो, जिसका बहाव अब रुक नहीं सकता, वो गंदगी ही बरसाएगा। इसलिए मोबिन सर को कुछ भी कहो, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है। हैदर के केस में हैदर के बयान मायने रखते हैं, इसलिए हैदर भाई को अपने बच्चों की जीत तक, इंडिया आने तक इस चीज़ पर कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है भाई। ये लड़ाई झगड़े दूसरों की कंट्रोवर्सी से आपके बच्चे नहीं आने वाले, आपके ही बयान से आएंगे। सीमा हैदर अपराधी है, इसने अपराध किया, इसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, इसने इंडिया का कानून तोड़ा है। हमारी भारत सरकार की पूरी तरीके से यह नज़रों में है। कुछ लोगों ने मुझे कहा सीमा हैदर दिल्ली में घूम रही, सीमा हैदर वहाँ घूम रही। अरे बेवकूफ़ो, इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी सीमा हैदर। अगर ये जा रही ना गाड़ियों में तो ये परमिशन ले रही होगी कि अगर कोई व्यक्ति बेल पे छूटा है, दूसरे मुल्क का है, उसे लिख कर देना पड़ता थाने में कि मुझे वहाँ तक जाना है, उसका सबूत देना पड़ता है। तो ये कुछ ना कुछ बहाना बना रही होगी कि हॉस्पिटल जाना है, ये करना वो करना, तो वहाँ से परमिशन लिए बिना ये रबूपुरा से बाहर नहीं जा सकती। इस चीज़ को समझिए। अब वो बात अलग है भाई, परमिशन लेने के बाद ये कहाँ जा रही, क्या जा रही, लेकिन इसकी हर चीज़ पे सरकार की नज़र है। मैं पहले भी कह रही थी, आज भी कह रही हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार की लेखा जो कि रिटर्न उसमें है, ये पूरी तरीके से सरकार की निगरानी में। इतनी हल्की नहीं हमारी सरकार की, कोई भी मुंह उठा के गालियां दे दे कि क्यों नहीं भेज रहे हो, क्यों तुम्हारी सरकार निठल्ली। भाई हम इतने बड़े नहीं हैं कि इतने बड़े फैसले में अपने आप को घुसेड़ लें। गवर्नमेंट सक्षम है, गवर्नमेंट इस पर अच्छा डिसीजन भी लेगी। बच्चे छोटे हैं, माइनर है, पाकिस्तानी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है उन बच्चों को सकुशल पाकिस्तान लौटाना। 45 दिन का जो बीच में टाइम दिया था, अभी कुछ दिन निकल चुके हैं, उस बीच अंदर काम भी हो रहा है और हैदर को वीज़ा भी मिलेगा। जिस तरीके से सीमा हैदर ने ये अटकलें लगाए थे ना, किसी और वकील के बस का नहीं था, समझे। और कल मैं किसी चैनल पे देख रही थी, मोबिन को मलिक को केस छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर हिंदू होता नहीं होता। हमारे भारत का कानून हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं देखता है। यहाँ पे केस मायने रखता है, अपराधी ने अपराध क्या किया है वो मायने रखता है, और साथ में सबूत मायने रखते हैं। बकाया आपकी सोच ऐसी है तो हम बदल नहीं सकते भाई। चलिए, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए वीडियो को करते एंड। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।